तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही हूँ। तो मैंने इस वक्त चोरी के चालू करते हैं। जैसे कि यार आज तुम देख सकते हो, आज तारीख है 12 जनवरी, मंडे, नो न्यूज़ मंडे। ऊपर से जीबीपी का हॉलीडे। रेदर देन मैंने ट्रेड करा, जो कि मेरी पहली मिस्टेक थी। ठीक है, आती मिस्टेक्स पे आ जाओ भयंकर। और 2026, ठीक है, 12 तारीख है जनवरी, नो न्यूज़ मंडे, ऊपर से जीबीपी का हॉलीडे। इधर मैंने ट्रेड करा किसी रीज़न की वजह से, पर्सनल रीज़न की वजह से। भाई के साथ फ़ोन में बात कर रहा था, साथ साथ में ट्रेडिंग की बात चली। मार्केट का प्राइक्शन खोला और सेशन चालू होने से पहले ही थोड़ा सा ट्रेड करा। ठीक है, तो पहले बताता हूँ गोल्ड में ट्रेड करना। पहले गोल्ड का बाद में बताऊँगा। चले आ जाओ लंदन के जे पे। तो भाई सिंपल एज शिट, कोई भी जो मेरी वीडियो देखता होगा, वैसे तो ये कंटेंट डालना चालू करा नहीं है, बहुत जल्द चालू करूँगा। मार्केट प्रॉपर अभी अप ट्रेंड में है। हैवी चांस है कि मार्केट अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करे। प्लस में ऑल टाइम हाई पे चल रही है जीजे, जस्ट लिक्विडिटी स्विप करी। प्लस में वॉल्यूम्स भी अच्छी नहीं थी बुलिश की, तो हैवी चांस है रिवर्स रिट्रेसमेंट आए। और हुआ क्या, वो मार्केट ने दिया भी मार्केट खुलने से पहले ही। भाई ये तो बिल्कुल जिस बंदे को पता है मेरी स्ट्रेटजी क्या है, ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्लुएंस, फेब और ये फिर आप यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी पहले जस्ट एक प्योर बेरिश मूव दिया, थर्ड कॉन्फ्लुएंस, और अब प्रॉपर इसको फिल आउट करेगा 110% गारंटी लिखवा के। ठीक है, क्या बोलूँ मैं। और फिर एट द एंड फिर बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट। सिंपल है शिट ट्रेड, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, रिवर्स रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर रिवर्स कंटिन्यूशन। बात आती है गोल्ड की कि भाई मैंने ट्रेड करा था इसमें। ठीक है, तो भाई देखो, गोल्ड भी देखा है तो ऑल टाइम हाई पे था। आज मार्केट खुलते ही अच्छा खासा अपसाइड की तरफ गया। खुलते ही फेयर वैल्यू गैप्स बनाए, और खुलते ही ये क्या बोलते हैं इन्हें, न्यू वीक ओपनिंग गैप्स बनाए। उसके बाद ऑलरेडी आज मुझे लगा था, और ऊपर से आज एशियन की छुट्टी थी, इस वजह से ऑल द टाइम मार्केट मैनिपुलेट करती रही। तो मेरे हिसाब से जब हम जस्ट ऐसे ही दो ट्रेडर कैजुअली बात करें, तो ट्रेड के आने में बात चली क्या क्या ट्रेड लेंगे। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल आज पता क्या था, आज टेक्निकल तो सुपर बुलिश बता रहे थे गोल्ड को। तो मेरे हिसाब से लंदन थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके सुपर बुलिश पाड़ के जाता, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ ये न्यूयॉर्क में होगा, जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो फिर अब बात आती है यहाँ पे एक्चुअली करा गया इसने। यहाँ पे इसने करा ये है, एक सेकेंड, यहाँ पे इसने एक लिक्विडिटी ले ली। अब भाई लिक्विडिटी से तो फिर डायरेक्ट बात आती है कि लिक्विडिटी से ब्रेक थर्ड कॉन्फ्लुएंस हो सकता है। यहाँ पे ब्रेक ऐसे ऐसे बेरिश, ये दोनों लिक्विडिटी में भी, या फिर ये फिल करा। ठीक है, और फिर प्रॉपर बुलिश ऐसा करे कुछ। लेकिन मेरे दिमाग में बुलिश था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉपर ऑर्डर फ्लो था भयंकर बुलिश। मैं सॉरी, मेरे उस टाइम बेरिश था नहीं, क्योंकि उस टाइम ऑर्डर फ्लो प्रॉपर बुलिश था। मैंने किस बेसिस पे लिया, यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे देखना चालू करा था। ठीक है, यहाँ पे इसने फेयर वैल्यू आपको रिस्पेक्ट करा, यहाँ से लेके ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक के फिब का, मैं यहाँ तक वो आ रहा था, क्या बोलते हैं फिब का ये ब्लू लेवल, गोल्डन लेवल बोलता हूँ इसे मैं। गोल्डन लेवल यहाँ तक की परफेक्ट ट्रेड होती है, लेकिन मैंने लिया यहाँ का ही ट्रेड और यहाँ तक। आई नो रीज़न सबसे बड़ा भाई देखो, पहली बात तो स्टिल बुलिश ऑर्डर फ्लो है, मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो चॉपी है। तो ये तो मैं पहले मेरे को पता था कि फकड़ा प्राइक्शन होने वाला, तो ट्रेड नहीं लेना था। रेदर देन मैं लेता तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए था। ऑलरेडी जस्ट मैंने ये सोच के ट्रेड लिया कि मार्केट जो है ऑलरेडी इसने इसका ब्रेक दिया, तो हैवी चांस है देखो कंटिन्यू जाएगा, ऐसे करके ऐसे 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 कंटिन्यू जाएगा। मैंने जस्ट ये सोच के लिया, रेदर देन ऊपर कोई टारगेट वगैरह है नहीं, ऊपर बस टारगेट है फिब के, और वो भी मैंने सबसे क्लोजेस्ट जिसमें मेरा आज का टीपी हिट हो जाता, मैंने बस वो लगाया अपनी पहली ट्रेड में। ठीक है, और जस्ट एक 1 मिनट की एंट्री लेके ब्रेक पे ले ली, बिल्कुल सिंपल एंट्री ली, रेदर देन लिक्विडिटी शिफ्ट होगी थी आवरली की। लेकिन मुझे बेरिश की लगा ही नहीं कि मतलब मार्केट जाएगा। रीज़न मैं बोलूँगा, पहली बात तो ऑर्डर फ्लो इतना बेरिश था, लेकिन बस दो कुछ लिक्विडिटी के बेसिस पे चलो मान लो, मुझे लगा नहीं था, मतलब पर्सनली मुझे एक्सपीरियंस लगा कि जाएगा नहीं। इस बेसिस पे मैंने बुलिश ट्रेड की तरफ ज़्यादा फेवरेबल में गया, और भाई को भी मैंने यही बोला कि 3.5। हाँ, तो सॉरी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के लिए, डिस्टर्बेंस के लिए। मैं जस्ट ये बोल रहा था, मुझे किसी भी एंगल से लगा नहीं था कि मतलब लिटरली मार्केट, आई नो अपसाइड की तरफ में इतना कोई सेटअप है नहीं, लेकिन जिस हिसाब का प्राइक्शन है, इतने हैवी मैनिपुलेशन के बाद हैवी चांस थी बूम अपसाइड की तरफ रैली मारने की। रेदर देन भयंकर आज जीजे की छुट्टी है,
जीजे की छुट्टी की वजह से इतना मैनिपुलेशन प्राइसिंग था, वही चांस लगे मुझे लंदन में, मतलब इतनी मेरे को कोई ज़रूर लगा नहीं। मेरे को पहली ट्रेड में तो मेरे को यही लगा कि क्या बोलते हैं, मार्केट या लिक्विडिटी लेने के लिए मुझे लगता नहीं है ज़्यादा ऊपर जाए, मतलब ऑर्डर फ्लो वगैरह का इतनी आलकसी है मार्केट के, फिलहाल तो चेंज करना चाहेगी नहीं, फिलहाल अपसाइड की तरफ ही जाना चाहेगी। इस वजह से मैंने मेरी पहली ट्रेड मैंने लगाई और 0.06 के साथ लगाई, हंट हो गया, $13 गए। फिर दूसरी ट्रेड मैंने दोबारा लगाई और मेरे को स्टिल कॉन्फिडेंट है कि मार्केट इतनी आलकसी है, मार्केट इतनी लेज़ी है कि मार्केट, जो मैं सोच रहा हूँ ना कि मतलब ऑर्डर फ्लो वगैरह चेंज करना ही नहीं चाहेगी मार्केट, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, ऑर्डर फ्लो नहीं चेंज करेगी। मतलब ये देखो, आई नो स्टिल ये ऐसे हैं, तो ये ऐसे करके जा सकते हैं लिक्विड लेके, फिर ऐसे जा सकती है, फिर प्रीवियस के जो फिर वैल्यू गैप वगैरह, फिर क्या बोलते हैं न्यू वीक ओपनिंग गैप है, इनको फिल वगैरह करके जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है नहीं। रीज़न भाई पता नहीं, बस लगता है इसलिए क्योंकि जिस हिसाब का भी मतलब इतनी कोई मेजर भी लिक्विडिटी है नहीं डाउन साइड की तरफ में, और अप साइड की तरफ में ऑल टाइम हाई के पास में है इतना मैनिपुलेशन के बाद, और ये ऐसी लिक्विडिटी भी मेजर आवरली की लगती नहीं है कि मतलब जिससे मार्केट मतलब कति वो करना चाहेगा, मतलब ऑर्डर फ्लो वगैरह है या ट्रेंड वगैरह चेंज करना चाहेगा। इस वजह से मैंने पहली ट्रेड ली। अब दूसरी ट्रेड जब मैंने देखा मार्केट इनफ गिर गई, ठीक है, लेकिन जब मैंने रीसेंट का जो यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगाया, उसके हिसाब से जब मैंने देखा भाई मार्केट गोल्डन जोन में आके विकडअप दे चुकी। अगर ये डायरेक्ट चाहती तो इसमें ही प्रॉपर बेरिश जाके प्रॉपर मतलब मेरा एसएल वगैरह हंट कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने एक और बार ट्रेड लगाई, और मुझे अब भी स्टिल डेफिनेटली पता है मार्केट ने क्या करा। भाई पता नहीं, बस मेरी किस्मत ही नहीं थी, हुआ क्या, मार्केट ने एसएल हंट करा और थोड़ा सा बहुत मैनिपुलेट करा। फिर अब तुम देख सकते हो प्रॉपर 1 मिनट का जो बेरिश ऑर्डर फ्लो था ये वाला, ये मार्केट ने ऑलरेडी प्रॉपर चेंज करके अब मार्केट मेरे प्रॉपर बेरिश मतलब सॉरी प्रॉपर बुलिश जा रही है। तो मेरे को डेफिनेटली होता है 110% में मेरे ये दोनों ट्रिप ही स्मैश होंगे, बल्कि मार्केट मेरे हिसाब से ये जो ये है ना, क्या बोलते हैं, ये वाला जो देखो तुम्हारे सामने सामने की बात है, ठीक है, ये जो ये वाला आवरली का हाई है, इसको मार्केट डेफिनेटली स्मैश करेगी लंदन या फिर न्यूयॉर्क में पक्का, मेरे को बस लगता है। और जो मेरे अभी के ट्रिप है ये मार्केट डेफिनेटली स्मैश करेगी, क्योंकि अभी तक लिक्विडिटी तो मैंने तुम्हें दिखाया आवरली का, अगर इसने स्विप कर लिया है तो भाई पक्का ऑर्डर फ्लो में चेंज होना चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम देख सकते हो एज यूजुअल, देखो भाई तुम्हारे सामने सामने की बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैंने एक और ट्रेड लगाई एसएल हंट हुआ, लेकिन तुम देख सकते हो जस्ट मार्केट बेयरली टीपी मिस कर रखा है मेरा, यहाँ तक आ चुकी है, तुम्हारे सामने लाइव लाइव की बात है बस। अब मेरे भाई तुम्हारे सामने ही हो जाए तो तुम्हें भी यकीन हो जाए कि तुम्हारे भाई को सब आता है ट्रेडिंग में, मतलब अच्छा है यार, मेरे को अच्छा खासा आता है लिटरली, सब तो नहीं, एक्सपीरियंस के साथ सीख रहा हूँ मैं। बस मुझे इतना तो पता भाई लिटरली, स्टिल अगर अभी तक कोई ऑर्डर फ्लो चेंज होना होता ना ये लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बाद, तो वो होना चालू हो जाता, लेकिन जस्ट एक मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा रिट्रेस, और ये क्या बोलते हैं इस वाले फास्ट 5 मिनट के लो को मार्केट ने लिया और प्रॉपर 1 मिनट का जो बेरिश ऑर्डर फ्लो था उसका डिसरिस्पेक्ट करा, और बस तुम देख लो मुश्किल से एक पिप डेफिनेटली मार्केट ये प्रॉपर ले जाएगी। भाई अब चलो कोई नहीं, किस्मत में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं यार। और आज का लॉस कितना हुआ है, बल्कि आज तो बस थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो ही थी, लेकिन जिस हिसाब का प्राइक्शन था मैंने एट द एंड अरेंज कर लिया, मतलब प्रॉपर उसको अडेप्ट करके मैंने ट्रेड तुम निकाली। अरे देखो हो भी गई एक्चुअली, ब्रोकर में तो मेरी हो भी गई, ब्रोकर में इनको स्विप भी कर लिया, ठीक है। देखो तुम बस इतने ये $26 का लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, शाम को ऐसे मैं बोलूँगा 19-20 का फ़र्क है, मुश्किल ही बैठूंगा, ठीक है। बाकी तुम देख सकते हो तुम्हारे ब्रोकर में तो हो भी गया, तो ये बस चार्ट की 19-20 का फ़र्क रह जाता है, इसका भी मान लो हल्का फुल्का विगड़प देगा, डेफिनेटली बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट देगा, ठीक है मेरे हिसाब से तो। और तुम्हारे सामने सामने की बात है, ऑलमोस्ट देख सकते हो तुम, ठीक है, क्योंकि यार अगर होना चालू होता ना मतलब हो जाता, ठीक है। बस यार यही थी, बस मैं मिस्टेक थोड़ी बहुत यही बोलूँगा कि जब पता है हॉलीडे है, जब पता है थोड़ा सा बहुत फगड़ा प्राइक्शन है, आई नो ट्रेड तो कैसे न कैसे ढूंढ ही लेते हैं, और इस बार ये वाली तो वैलिड थी, लेकिन कभी कभार क्या पता बिल्कुल स्टक हो जाए एक बेकार प्राइक्शन में, तो जब पता है ना प्राइक्शन फगड़प होने वाला हो, तो मेरे हिसाब से भाई मेरे को ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। और जीजे का भी एक बार जरा हाल देख लेते हैं, परफेक्ट हाल देखो, जस्ट मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि क्या बोलते हैं लिक्विडिटी से, लिक्विडिटी सब भी नहीं थी, बट एक्चुअली अच्छा खासा मैनिपुलेट हो गया था, क्योंकि ये अच्छा खासा मैनिपुलेशन मार्केट ने चालू कर दिया था, क्योंकि ऑर्डर फ्लो के में एक स्पेसिफिक लेवल पे आ गई था, ऑल टाइम हाई पे ब्रेक दिया रीसेंट बुलिश ऑर्डर फ्लो का, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बेरिश थे, ये ब्रेक दिया, थर्ड कॉन्फ्लुएंस बूम बैम बैम, तुम्हारे सामने सामने की बात है भाई, कुछ नहीं कह रहा मैं, ठीक है। और ये भी डेफिनेटली भी ये विगड़प दिया ना, इसको डेफिनेटली ये भी तुम्हारे सामने सामने आते पक्का स्विप करेगा।
अभी तो लंदन सेशन का इतना बड़ा हो गया, और ये तो पता नहीं आजकल प्राइक्शन, पता नहीं आजकल मेरे हिसाब से ठीक हो रहा है, मतलब अच्छा ट्रेडेबल प्राइक्शन हो रहा है लिटरली, ठीक है मेरे हिसाब से। ये वाला मैं सोच रहा हूँ ट्रेड हिट हो जाए तो स्वाद सा नहीं आ जाता यार। कोई बात नहीं यार, बस बायस ठीक गए ना, कोई दिक्कत नहीं। और देखो मैं बोल सकता हूँ कि मैं मतलब फॉर द डे के लिए तो मैं हो चुका हूँ मेरे हिसाब से डन, लेकिन न्यूयॉर्क में मैं स्टिल बैठूंगा। और कल तो सीपीआई है, तो कल शाम को नहीं बैठूंगा, कल दोबारा दोपहर लंदन सेशन में बैठूंगा। मेरे हिसाब से मैं फॉर द डे के लिए डन हो चुका हूँ। ट्रेड नहीं लूँगा, ट्राई करूँगा, मुश्किल कर लूँगा, ठीक है। जहाँ तक ट्रेड ही नहीं लूँगा ट्रेड, ठीक है। मिस्टेक बस यही थी कि ऐसे आगे बांगे प्राइक्शन में मत बैठो। प्रॉपर इसमें मैंने ये इसी का वो ध्यान रखा कि ऑर्डर फ्लो वगैरह कैसे चेंज हो रहे हैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वगैरह कैसे लेना है, एंट्री के ऊपर थोड़ा ज़्यादा और ध्यान दिया, और लेकिन तब भी थोड़ा और ध्यान देना है, क्योंकि पहली ट्रेड मेरे हिसाब से प्रॉफिट निकलना था, ठीक है। हाँ भाई, प्रॉफिट तो निकलना ही है भाई, अगर एक्सपीरियंस है, प्रॉपर सारी चीज़ है, तो प्रॉफिट क्यों निकल रहा है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। बस ऑर्डर फ्लो और एग्जीक्यूशन में थोड़ा अच्छा ध्यान दिया, जो इस बात की मैं थोड़ा तारीफ करूँगा। और मैंने डबल ट्रेड लगाई, जो कि मैं अभी बोलूँगा थोड़ी दिक्कत लगी मुझे, और थोड़े स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ट्रेड करी। ये वाली ट्रेड होनी थी मेरी, ये वाली होनी थी इस ओवरऑल वैलिड ट्रेड, ठीक है, ये वाली मेरे हिसाब से। तो इस पर थोड़ा ध्यान दो, आधे घंटे में स्टार्टिंग में ट्रेड लेना, देखो अब प्रॉपर वैलिड मूव दे रहा है ना, परफेक्ट, ठीक है, लंदन का फेक आउट वाला मूव, ठीक है। तो फिर ठीक है भाई, यही बस थोड़ी आज बहुत लंदन सेशन की मिस्टेक वगैरह थी, ठीक है भाई। पीस, कोई गलती तुम्हें दिखे तो बताना, कंटेंट की वीडियो बोलोगे तो डाल दूंगा, वैसे डालूंगा ही, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो फिर ठीक है भाई, पीस।